तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे हम त्रिकोणमिति का परिचय, उसके बाद त्रिकोणमिति के अनुपात और उसके बाद इसके जो सवाल होते हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, आखिर त्रिकोणमिति होते क्या है। तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें जो त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री है, इसको अगर हम दो भागों में तोड़ें तो यहाँ पर एक बनेगा ट्रिग्नो शब्द, एक बनेगा मैट्री। तो यहाँ पर ट्रिग्नो का अर्थ होता है तीन कोणों वाला, तीन कोणों वाला, तीन कोणों वाला, तीन कोणों वाला। और मैट्री का अर्थ होता है मापन। तीन कोणों वाले का मतलब होता है त्रिभुज। तो यहाँ पर हम पूरे चैप्टर में हम केवल यही पढ़ेंगे, त्रिभुज का मापन। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का मापन। लेकिन इसमें एक खास प्रकार के त्रिभुज का मापन पढ़ते हैं जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज क्या होता है? यहाँ पर जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण और त्रिभुज से मिलकर बना है। समकोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो 90 अंश का हो, ऐसा कोण जो 90 अंश का हो, ऐसा कोण जो 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, समकोण कहते हैं। और त्रिभुज जो तीन भुजाओं से मिलकर बना हो। तो ऐसा तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति जिसका एक कोण 90 अंश का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसी को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसमें तीन भुजाएं होती हैं, 1 2 3। इसके जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है उसका नाम होता है कर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसको हाइपोटेनियस। यहाँ पर ये वाली जो भुजा होती है इसका नाम होता है लंब। इसे इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो नीचे होती है इसका नाम होता है आधार, इंग्लिश में कहते हैं बेस, आधार। तो हमें जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं इन्हीं भुजाओं के अनुपात से मिलकर बने होते हैं। 1 2 3 भुजाएं हैं, तीन भुजाओं से अगर हम अनुपात बनाएंगे तो 6 अनुपात बनेंगे। अब देखेंगे जो त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं वो भी 6 होते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति के अनुपात होते क्या हैं। तो त्रिकोण मिति के अनुपात। तो त्रिकोणमिति के अनुपात 6 होते हैं क्योंकि तीन भुजाएं होती हैं। अगर इनसे हम अनुपात बनाएंगे तो 6 अनुपात हमारे पास निकल के आएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लंब और कर्ण का अनुपात। तो सबसे पहले हम देखेंगे कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे लंब और कर्ण का अनुपात। जब लंब और कर्ण का अनुपात देखेंगे तो हमारे सामने मिलेगा हमको, इसी को बोल देते हैं साइन थीटा। और उसके बाद जब आधार और कर्ण का देखेंगे, आधार और कर्ण का अनुपात देखेंगे तो हमको प्राप्त होगा कॉस थीटा। इसके बाद जब हम इसी तरह लंब और आधार का अनुपात देखेंगे, लंब और आधार का अनुपात देखेंगे तो हमें प्राप्त होगा टैन थीटा। और अगर हम देखें यहाँ पर, अब इन्हीं को केवल उल्टा करना है, उल्टा करना है। अगर इन्हीं को उल्टा करके हम चेक करें तो यहाँ पर साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, इसी को पलट लो, उल्टा कर दो, मतलब कर्ण बटे लंब। और अगर हम देखें यहाँ पर कॉस थीटा, तो कॉस उल्टा होता है सेक थीटा, तो जो अनुपात होगा वो भी उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इसके बाद अगर हम देखेंगे टैन, टैन का उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा आधार बटे लंब। तो यही हमारे पास है त्रिकोणमिति अनुपात, 6 होते हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉसेक थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठवा कॉट थीटा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टैन का उल्टा कॉट थीटा। उसी तरह जैसे इसमें होता है लंब बटे कर्ण का अनुपात देखते हैं, इसी में उल्टा हो जाता है, कर्ण बटे लंब का अनुपात हो जाता है, बस। तो इनको याद करने की एक ट्रिक होती है।
एक ट्रिक होती है इनको याद करने की, पहले इसको मिटा लें फिर देखते हैं। इनको याद करने के लिए एक ट्रिक होती है, जिसे कहते हैं लाल बटे कक्का। ट्रिक होती है, ये क्या होती है? ट्रिक होती है। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखेंगे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टैन थीटा, फिर नीचे साइन को उल्टा कॉसेक थीटा, फिर कॉस को उल्टा सेक थीटा, फिर टैन को उल्टा कॉट थीटा। अब अगर हमको देखना है कि साइन का अनुपात क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, जो इसके नीचे लिखा है लंब बटे एल बटे के। एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब कर्ण। ए का मतलब यहाँ आधार है, इसका मतलब क्या है, लंब है, और के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब क्या होता है यहाँ पर, आधार, अर्थात बेस, आधार से। ठीक, तो अगर हमें साइन थीटा का अनुपात देखना है तो हम अगर लाल बटे कक्का याद कर लेंगे अपने मन में, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके नीचे एल होता है के, ला से लंब तथा के से कर्ण, तो साइन थीटा का अनुपात निकल कर आएगा लंब बटे कर्ण। और जब कॉस थीटा का देखेंगे तो इसी प्रकार, ए से आधार, के से कर्ण, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा का, आधार बटे कर्ण। तो इसी प्रकार अगर हम देखेंगे टैन थीटा का, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा बराबर एल से लंब, के से कर्ण, तो लंब बटे सॉरी यहाँ पर कर्ण कक्का होता है ना, तो ए होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लंब बटे आधार। अगर इसके बाद कौशिक का, तो इसी को उल्टा कर दो, इसके नीचे क्या होगा, कर्ण बटे लंब, और सिक्का देखेंगे तो के बटे ए मतलब कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा का देखेंगे तो ए बटे एल। तो इसी प्रकार हम अगले क्लास में इसके सवालों के बारे में देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।